QMMM का शेयर सिर्फ 48 आवर्स में 23% पंप कर गया। क्यों किया भाई? QMMM एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, मीडिया फिल्म कंपनी है, हांगकांग बेस्ड कंपनी है और नैस्डैक पे लिस्टेड है। ये सिर्फ पंप एक ही चीज़ पे किया कि इन लोगों ने अपना $100 मिलियन का जो ट्रेजरी फंड है बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना के ऊपर एलोकेट कर दिया, जिसके वजह से पूरा का पूरा नैस्डैक हिल गया। सिर्फ 2 दिनों के अंदर जब ये न्यूज़ आई, 2300% ग्रोथ। सोचो, 23 टाइम्स। अगर आपने 100 रुपये लगाए होते, 2300 रुपये एक झटके पे, 1 रुपया अगर आपने इन्वेस्ट किया होता QMMM में नैस्डैक के ऊपर, तो आपका जो वैल्यू है 1 रुपया 23 रुपये हो जाता। जस्ट इन अ ब्लिंक ऑफ 2 days, 48 आवर्स में इतना बड़ा हो रहा है। तो भाई साहब, सिंपल सी बात है, कोई कंपनी अपना ट्रेजरी डैट कंपनी बना रहा है, डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनी बना रहा है, गुड फॉर देम, गुड फॉर द क्रिप्टो करेंसी, गुड फॉर द क्रिप्टो स्पेस, क्रिप्टो मार्केट। ऑफ कोर्स अगर जितना वो लोग बाई करेंगे उतना ही मार्केट में जो सप्लाई है क्रिप्टो करेंसीज की, बिटकॉइन, सोलाना की, इथेरियम की, उसकी कम होती जाएगी, उसकी स्क्वीज होती जाएगी, और जिसकी वजह से डिमांड और फोमोस के चक्कर में उसकी प्राइस और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। लेकिन सिंपल सी बात है, हर बार में एक ही बार जस्ट अंडरस्टैंड, अगर ये QMMM अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, इनके फंडामेंटल्स एक्चुअल में सही हैं, देन गो फॉर इट। जैसे हम लोग बाकी जो भी फंडामेंटल कंपनीज हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें फॉर US स्पेसिफिक, क्योंकि नैस्डैक में इंडिया में तो लिस्टेड है नहीं, तो इंडिया की तो कोई भी स्टॉक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं। लेकिन फिर भी अंडरस्टैंड इट, एक बहुत ही बड़ा गेम हो रहा है। अगर कंपनी अच्छी है, अगर उनका बैलेंस शीट बिना ही इन ट्रेजरी एसेट्स के, बिना ही बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना के ही अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, देन दे आर गुड कंपनी। अदरवाइज यू हैव टू सी स्केप्टिकल रहना ज़रूरी है। इफ ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, तो प्लीज़ बी केयरफुल, बी कॉशियस, बी हिंडन, एकदम सोच समझ के अपने पैसों को इन्वेस्ट करो, क्योंकि पैसे आपके तो गेन भी आपके, लॉस भी आपके। बी केयरफुल अबाउट QMMM एंड डैट कंपनीज।